तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली एक अपना फाइनल डेकोरेटर कंप्लीट कर लिया था जो जो कि इंजेक्टेबल वाला था। अभी इस वाले में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम तीनों जो भी हमारे डेकोरेटर्स हमने अभी क्रिएट किए हुए हैं, जिसमें से एक मॉड्यूल है, एक कंट्रोलर है और एक इंजेक्टेबल जो लास्ट वाला है, कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली क्या है, हमने क्या किया अब तक कि हमने चीज़ें बनाई हैं, बस उनको कभी टेस्ट नहीं किया हुआ है। तो इस वाले में हम लोग उनको टेस्ट करते हैं। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एक मेन फाइल ही क्रिएट करता हूँ यहाँ पे index.ts करके। एंड यहाँ पे मैं मॉड्यूल, कंट्रोलर और सर्विस तीनों के लिए क्लासेस डिक्लेयर करता हूँ। सो हम सेम जो नेस्ट जेएस में यूज़ करते हैं वही यूज़ करने वाला हूँ मैं। एग्जांपल, सो एक कैट्स मॉड्यूल होने वाला अपने पास, एक कैट्स कंट्रोलर का क्लास होने वाली है, एंड फाइनल जो हमारे पास क्लास होने वाला है वो है कैट्स सर्विस। ये एग्जैक्टली सेम नेमिंग कन्वेंशन है जो नेस्ट जेएस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसका जो डेकोरेटर है वो इंजेक्टेबल हो जाएगा, इसका जो डेकोरेटर है वो कंट्रोलर का हो जाएगा, एंड जो लास्ट वाले का डेकोरेटर है वो ऑब्वियसली मॉड्यूल का हो जाएगा। मॉड्यूल्स में हमारे कंट्रोलर्स होते हैं, एक ये एरे एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे जाएगा कैट्स कंट्रोलर, एंड सेम वे में जो हमारा प्रोवाइडर्स है, प्रोवाइडर्स में जाएगा सर्विस और यहाँ पे जाएगी कैट सर्विस। राइट, तो हमने अब तक कर लिया। ये ऐसे ही हम नेटजेस का मॉडल डिफाइन करते हैं। लाइक ये दो हमारी अलग अलग फाइल्स में दो क्लासेस होंगी, एक फाइल में हमारा मॉड्यूल होगा एंड सेम मॉड्यूल्स में हमारे कंट्रोलर्स और प्रोवाइडर्स डिफाइंड होते हैं। तो वो करते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि अभी जब हमने जो भी किया अब तक होने वाला क्या है। तो एग्जैक्टली क्या होने वाला अभी जो करेंटली हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके हिसाब से कि इन दोनों जी कंट्रोलर्स है, इनकी जो भी डिपेंडेंसीज होंगी वो अलॉन्ग विथ ये दोनों ये रजिस्टर हो जाएंगे। और ये कैसे हमें पता लगेगा रजिस्टर होगा, क्योंकि अगर मैं मॉड्यूल्स में जाऊँ, बेसिकली यहाँ जाते हैं, अगर मैं कंट्रोलर्स में जाऊँ तो मैं देखूँगा कंट्रोलर्स में एक रजिस्टर कर रहे हैं हम लोग इसको यहाँ पे। राइट, इसकी डिपेंडेंसीज को कि जब हम किसी मॉडल को बूटस्ट्रैप कर रहे हैं तो उसके जो भी ऑप्शंस थे जिसमें कंट्रोलर्स, प्रोवाइडर्स, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स, उन सबको हम एक बार रजिस्टर कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली हमें ये लॉग दिखना चाहिए कि ये लॉग हो गया है, एंड उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंप्लीट तो ये तो हमें बस अभी के लिए, क्योंकि हमने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है अभी, तो हमें सिर्फ इतना ही दिखेगा अगर मैं इसको रन करता हूँ तो, कि दो लॉग्स दिखेंगे जिसमें पहले लॉग में होगा कि बेसिकली कुछ हम रजिस्टर करने जा रहे हैं, एंड सेकंड में होगा वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, हमने एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल की थी पहले, अगर याद हो तो हमने क्या किया था इंस्टॉल उस टाइम, TXS क्या करता है बेसिकली, ये एक ट्रांसपाइलर टाइप से ये बेसिकली डायरेक्टली रन कर देता है। तो हमें वो जो दो फेजेस होते हैं ना कि पहले टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में लेके आओ एंड देन जावास्क्रिप्ट को रन करो, तो वो वाला पोर्शन ये एमिट कर देता है। तो मैं क्या करने वाला अभी, npx फिर npx tsx index.ts फाइल। अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मुझे क्या दिखा रहा है, रजिस्टरिंग कैट सर्विस विद पर्टिकुलर डिपेंडेंसीज। ये थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, बट द आइडिया है कि अभी जो भी हमारे कंट्रोलर्स, एक सिंगल कंट्रोलर और एक जो सर्विस थी, अब वो रजिस्टर हो गई है। अभी ये कितना काम करता है कितना नाम नहीं करता है, एक चीज़ देख लेते हैं। इनसाइड कैट्स सर्विस। सो मैंने अभी क्या किया, मैंने बस बेसिकली इतना किया कि जो हमारी सर्विस फाइल थी उसे कंस्ट्रक्टर में एक कंसोल लॉग डाल दिया, और मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब मेरा कैट सर्विस आएगा यहाँ पे बूटस्ट्रैप होगा, तब आइडियली ये वाला लॉग प्रिंट हो जाएगा कि वो कंस्ट्रक्टर के इनसाइड ही है। तो एक बार रन करके देख लेते हैं, बट वो प्रिंट नहीं हुआ है। इसका रीज़न है कि हमने अभी जो अब तक काम किया है, हमने क्या किया है कि एक सिंगल प्लेसेस में मॉड्यूल वाइज डिपेंडेंसीज स्टोर करनी शुरू की है, कि एक सेंट्रलाइज जगह है जहाँ पे सारी डिपेंडेंसीज हमारे मॉड्यूल वाइज रखेंगी। बट हमने कभी भी जब एक बार उन्होंने स्टोर किया है तो उसको रिट्रीव करके अब तक इनिशियलाइज नहीं किया हुआ है। तो इसके लिए वो नहीं चल रहा है अभी, ये जो हमारा लॉग है ना यहाँ पे नहीं है। बट ये कैसे काम करेगा, इसके लिए सिंपल तरीका अगर हमें टेस्ट करना है तो कैसे करेंगे कि हमारे पास एक अरे बना लेते हैं आर्क्स करके, जिसमें हमें कैट्स का कंट्रोलर जो है बेसिकली, एग्जांपल के लिए अगर कुछ है नहीं इसके अंदर बट चाहिए तो कैट्स कंट्रोलर डॉट नेम, कैट सर्विस डॉट नेम। राइट, हमारे पास दो हो गए। अभी हमने एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए क्या लिखा था, एक इंजेक्टर क्लास लिखी थी,
उसके अंदर एक रिजॉल्व करके फंक्शन लिखा था, राइट। तो मैं क्या करूँगा, आर्क्स डॉट फॉर ईच ARG इज इक्वल टू इंजेक्टर डॉट रिजॉल्व, क्योंकि मुझे वो डिपेंडेंसीज करनी है रिजॉल्व आर की, राइट। तो मैंने क्या किया कि जो भी इसके आर्गूमेंट्स है वो लो, अभी इनकी डिपेंडेंसीज रिजॉल्व करो। तो आइडियली अब मैं जब इनको रन करूँगा तो मुझे ये वाला लॉग दिखना चाहिए अभी कि इनसाइड कैट सर्विस, इनसाइड कैट सर्विस। सो हमें ये लॉग दिख गया। तो बेसिकली ये लॉग ये प्रूव करता है कि हमारा जो भी कोड है अभी तक हमने सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ मॉड्यूल डेकोरेटर है ना, वहाँ पे उस मॉड्यूल के जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो भी कंट्रोलर्स, प्रोवाइडर्स, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स होते हैं, उनको कलेक्ट करके एक जगह स्टोर करना है। तो आगे जो हमें कोड लिखना है, या नेक्स्ट वीडियो से हम जब देखेंगे कि हमने जब जो मेटा डेटा इकट्ठा कर लिया ना, फेज़ ये वाला फेज़, जब मेटा डेटा कलेक्शन फेज़ ख़त्म हो गया, तो कैसे हम अपनी एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप करें, कैसे वो स्टार्ट होगा, कैसे ये मेटा डेटा को हम इनिशिएट करेंगे, और ऐसी ही चीज़ें करने वाले। तो जो कि सेकेंड पोर्शन पे आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर देखते हैं हम।